हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था पैसिव वॉइस ऑफ इनफिनिटिव्स, और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। आपने अक्सर ऐसे एग्जांपल देखे होंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए जिनमें हमें वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दी हुई होती है, और हम कई बार बाई मिस्टेक उस प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट के साथ मानकर उसे सब्जेक्ट में यूज कर लेते हैं और हमारा जो पैसिव वॉइस होता है वो गलत हो जाता है। वास्तव में ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या करना होता है, आइए सुनते हैं। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दे रखी हो तो उसे पैसिव वॉइस में हटाया नहीं जाता है। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दे रखी हो तो उसे पैसिव वॉइस में हटाया नहीं जाता है। उसकी पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाई जाती है। उसकी पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाई जाती है। यदि बात करें एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर की, तो एक्टिव वॉइस में हमारी जो स्ट्रक्चर वो होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो होगी न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस बाई, और प्लस हो जाएगा आपका न्यू ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, they laughed at him. They laughed at him. पैसिव वॉइस यदि इस वाक्य की हम बनाएंगे, he was laughed at by them. He was laughed at by them. यदि सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपके लिए बोल दूं, दी पुलिस looked into the matter. The police looked into the matter. यदि इसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, the matter was looked into by the police. आशा करते हैं कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन स्ट्रक्चर की पैसिव वॉइस बनानी आपको आ गई होगी। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें ये बात दोबारा से पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज हमें डिस्कस कर सकते हैं। कोई डाउट है आप हमें पूछ सकते हैं। इससे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स। पैसिव वॉइस ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स यानी कि प्रेरणार्थक क्रियाएं आप लोगों ने पहले भी सुनी होंगी।
इनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य पॉजिटिव वर्ब वाला है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए निम्न नियम का प्रयोग किया जाता है। यदि बात करें एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर की, तो यहां पर आपकी जो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपका सब्जेक्ट प्लस CV यानी कि पॉजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फुल स्टॉप। सेंटेंस होगा आपका सब्जेक्ट पॉजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। पैसिव वॉइस जो हम बनाएंगे वो हो जाएगा आपका न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस टू प्लस V1 फुल स्टॉप। आप जो सेंटेंस बनाएंगे पैसिव वॉइस का, न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस टू प्लस V1 फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, he made me laugh, he made me laugh। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे I was made to laugh, sorry students, plus by plus new object full stop। I was made to laugh by him। एग्जाम्पल से जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी क्लियर हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो स्लिप हो जाती है और हम गलत लिख देते हैं। आई वॉज मेड टू लाफ बाई हिम। तो पॉजिटिव वर्ब की जो प्रीपोजिशन है, जो पैसिव वॉइस है, वो आपको इस तरीके से बनानी है। आप लोग ये स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे और इस स्ट्रक्चर के आधार पे आप पॉजिटिव वर्ब की जो पैसिव वॉइस है वो आसानी से चेंज कर देंगे। इससे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशंस अदर देन बाई। इससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशंस अदर देन बाई। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस अदर देन बाई, यानी कि बाई के स्थान पर अन्य किसी वर्ब का प्रयोग, जो हो जाएगा आपका यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में निम्न वर्ब्स दे रखी हैं तो उनके साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता।
जो वर्ब है आपकी नंबर 1 हो जाती है आपकी नो। नो के साथ प्रयोग होता है टू का। हम डैश लगाकर साथ के साथ प्रीपोजिशन भी लिख देंगे जिसका प्रयोग किया जाएगा। तो नो और नो के साथ प्रयोग किया जाता है टू का। सेकंड होती है आपकी कंटेन। कंटेन के साथ प्रयोग किया जाता है इनका। थर्ड हो जाती है स्टूडेंट्स आपकी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के साथ प्रयोग किया जाता है विद का और एट का। इससे आगे होता है आपका मैरी। मैरी के साथ प्रयोग किया जाता है विद का और टू का। तो स्टूडेंट्स आपकी कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका अगला होता है कंपेयर। कंपेयर के साथ प्रयोग किया जाता है टू का। आगे होता है आपका इनवाइटेड। इनवाइटेड के साथ भी प्रयोग किया जाता है आपका टू का। इससे आगे होता है आपका नंबर 7 पे हो जाता है आपका प्लीज्ड। नंबर 8 हो जाता है स्टूडेंट्स आपका इंटरेस्टेड। आगे हो जाता है आपका डिसगस्टेड। डिसगस्टेड के साथ प्रयोग किया जाता है विद का। तो ये आपकी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ अन्य भी होती हैं जो हम आपको आगे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। नोट्स की पीडीएफ फाइल हम आपके पास डाल देंगे, उसमें आपको सभी वर्ब मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप ये चीज आसानी से समझ लेंगे और आगे से। अच्छा स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक इसी में आगे मुझे ध्यान आ रहा है, वो भी मैं आपको आज ही करा देता हूं। वो होगा आपका एलिमिनेशन ऑफ बाई ऑब्जेक्ट। यानी हम जो बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं उसे कई बार एलिमिनेट कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है। तो किस नियम के आधार पर हटा दिया जाता है? नंबर 1, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई या वी है तो सामान्यतः उसे हटा दिया जाता है। नंबर 2, यदि दिया गया कार्य व्यक्ति विशेष यानी कि जिसका काम है उसी के द्वारा किया जाए, व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाए। नंबर 3, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
कॉम्प्लीमेंट दे रखा हो। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आपके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है तो पैसिव वॉइस में उसे हटा दिया जाता है। यदि हमें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है तो पैसिव वॉइस में भी पैसिव वॉइस में उसे हटा दिया जाता है। हमने फर्स्ट लिखा था यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई या वी है तो सामान्यतः उसे हटा दिया जाता है। ठीक है। सेकंड लिखा था यदि दिया गया कार्य व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाए, फॉर एग्जाम्पल दी पुलिस अरेस्टेड दी थीप, दी पुलिस अरेस्टेड दी थीप, चोर को गिरफ्तार किया पुलिस ने। और गिरफ्तार करने का जो कार्य वो किसका है? पुलिस का है। तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे दी थीप वॉज अरेस्टेड बाय दी पुलिस। हम यहाँ पे प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तार करने का कार्य पुलिस का है तो बाई पुलिस का यहाँ पर ज्यादा औचित्य नहीं। अगर हम नहीं भी लगाते हैं तब भी सामने वाले को पता है कि किसने गिरफ्तार किया है, पुलिस। ठीक है। थर्ड का जो एग्जांपल हो जाएगा रोल नंबर थर्ड का, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, हमने उसे अध्यक्ष चुना। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका एग्जाम्पल है वो फर्स्ट वाले में भी लागू हो रहा है। आई और वी को हटा दिया जाता है, हमने यहाँ पे वी को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर थर्ड वाले में भी लगा सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट दे रखा और हमने कंप्लीमेंट को वर्ब के बाद रखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसे पैसिव वॉइस में हटा दिया। तो आप लोग इन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे और आपको एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे होंगे, वहां से आप लोग इन्हें करने की कोशिश भी करेंगे। यदि आप लोगों को कोई समस्या आती है तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उस प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।